हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ की तैयारी हम कर रहे हैं बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट की। आज हमारी लास्ट सेशन होने वाला है जो आपका राजस्थान एपीओ का गिवन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अभी तक हमने, आपको पता है, लास्ट हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे, उसके अंदर हमने कन्फेशंस वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज जो है हमारे जो दो टॉपिक्स बच रहे हैं, कैरेक्टर एविडेंस की बात करेंगे और ओरल एविडेंस की बात करेंगे। इसी के साथ हमारा एविडेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको पता है सबसे पहले हम आज क्या क्या सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। आज हम 53, 53A और 54 इंडियन एविडेंस एक्ट के और 47, 48, 49, 54, 55 ये आपके बीएसए के, 59, 60 आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के, ये हम करने वाले हैं। अब हमारा जो 53 और अब जो बीएसए का सेक्शन 47 है, अब जो वो बात करता है वो हम बात करते हैं प्रीवियस गुड कैरेक्टर की। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हम बात करेंगे। आपका जो बैड कैरेक्टर है वो मैटर नहीं करता है। कुछ क्या हमारे जो एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे देख लेंगे। बैड कैरेक्टर आपके मैटर नहीं करता है, बट गुड कैरेक्टर मैटर करता है। ये इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई पर्सन जो अक्यूज है, अगर वो गुड कैरेक्टर का है, उससे रिलेटेड कोई ऐसे हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स आते हैं तो वो एविडेंस हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं। बट ये हम जो वो बात करेंगे, ये हम सिविल केसेस के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की ही बात कर रहे हैं। ये आपका एक्सेप्शन है कि सिविल के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स का तो सिविल केसेस में हम गुड कैरेक्टर की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्या बात करते हैं, और इससे क्या बात कर रहे हैं हम ये बात मानकर चलते हैं, हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि अगर वो पर्सन गुड कैरेक्टर का है तो उसका जो मेंस रिया, जो हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं क्राइम करने के पीछे, वो इतना बुरा नहीं था। हो सकता है उससे गलती से वो क्राइम हो गया है, नेग्लिजेंस की बात करेंगे हम, उसके लिए डिफेंस ले सकते हैं, बट इसलिए हम है ना यहाँ पे गुड कैरेक्टर की बात जरूर करते हैं। मेंस रिया कनेक्शन के लिए हम गुड कैरेक्टर की बात यहाँ पे प्रिज्यूम करी जाती है कि वो पर्सन क्राइम करने के लिए इच्छुक नहीं था, उससे हो गया। अब जो है अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, जो मैंने आपसे भी बात करी कि गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर ये एक्सेप्शन है। ओके, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है कि वो उस पर्सन का जो प्रीवियस कैरेक्टर क्या था, जब भी हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि उसका प्रीवियस कैरेक्टर क्या था। In prosecutions for sexual offenses, example रे evidence of the victim's character or previous sexual experience is not relevant। यहाँ पे हम बात ना सिर्फ विक्टिम की करते हैं, यहाँ पे हम बात अक्यूज की भी दोनों की ही, अक्यूज और दोनों की ही बात यहाँ पे चलती है कि यहाँ पे प्रीवियस कंडक्ट क्या था उसका। फिर और यहीं पे इसलिए ही हम यहाँ पे इश्यू ऑफ कंसेंट की भी बात करते हैं। दिस अप्लाइज स्पेसिफिकली वेयर द इश्यू ऑफ कंसेंट इज इन क्वेश्चन। उससे पहले क्या उसने कभी ऐसा कोई क्राइम किया था या नहीं किया था, और उसका है ना ये जो हम विक्टिम की बात कर रहे हैं कि उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था इस रिलेटेड, यहाँ पे हम ये चीजें मैटर नहीं करते हैं जब तक इसके एक्सेप्शन और आएंगे। बट सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में तो हम यहाँ पे कैरेक्टर, विक्टिम के कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा केस आया था, उसमें एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसका रेप हुआ था और उस मामले में ये कहा गया था कि जस्ट बिकॉज वो प्रोस्टिट्यूट है ये कह नहीं सकते हैं हम कि उसका गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर वहां पे जज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी आपने लास्ट के उसमें क्या देखा, हम अक्यूज के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बट ये सेक्शन स्पेसिफिकली किसकी बात करता है, विक्टिम के कैरेक्टर की। ओके, और अगर देखा जाए तो ये जो था हमारे 2013 के अमेंडमेंट से आया था इन सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट रिटेन्ड इन बीएसए टू प्रोटेक्ट विक्टिम्स फ्रॉम कैरेक्टर असैसिनेशन ड्यूरिंग द ट्रायल। ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर का अब्यूज करते हुए विक्टिम को असॉल्ट किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सेक्शन आया था। बट अब जो है ये आपका 53A अमेंडमेंट से आया था, बट अब हमारे ये बीएसए में इनहेरिट हो गया है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 54 और बीएसए के 49 की। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो मैंने आपसे भी पहले बात करी थी कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर हमारे लिए नॉट रेलेवेंट है, अनलेस दो एक्सेप्शन भी दे रखे हैं, बट जनरल रूल क्या दे रखा है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट अनलेस, पहला क्या दे रखा है हमारा, एविडेंस हैज बीन गिवन दैट द अक्यूज्ड हैज अ गुड कैरेक्टर।
जब हमको रिबटल की बात हमारे लिए आई रही है कि ऐसा कोई रेलेवेंट फैक्ट आ रहे हैं जहां पे हम उसकी पनिशमेंट डिसाइड कर रहे हैं या किसी भी मैटर में अगर ये रेलेवेंट फैक्ट आता है कि उसका प्रीवियस कैरेक्टर गुड कैरेक्टर था, बट आप रिबटल में ये बोल रहे हैं कि नहीं उसका बैड कैरेक्टर था, उतना गुड कैरेक्टर नहीं था, ऐसे में आपका राइट ऑफ रिप्लाई में आप ये प्रीवियस कैरेक्टर वाली बात ला सकते हैं। दूसरा क्या है, अनलेस बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ इन फैक्ट एन इश्यू, ऐसा कोई आपका मैटर ही यही चल रहा है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मैम हमारा केस डेफेमेशन का चल रहा है। अब डेफेमेशन के मामले में अगर कोई पर्सन से रिलेटेड अगर ना ये उसने ये क्लेम किया है कि ये जो ए पर्सन है ये मेरे लिए डिफेम कर रहा है कि मैं चोरी करता हूं, मुझे चोरी का शौक है, बट तो ऐसी कंडीशन में बैड कैरेक्टर की पहले वो कन्विक्ट हो चुका है थेफ्ट से रिलेटेड केसेस में, या कोई वो रॉबरी में इन्वॉल्व था, थेफ्ट से रिलेटेड मामले में वो पहले भी आ चुका है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, तो ऐसे में उसका बैड कैरेक्टर एक फैक्ट एंड इशू के अकॉर्डिंग रेलेवेंट बन जाता है। सो इसका एग्जांपल क्या है, डेफेमेशन कह सकते हैं हम लोग। ओके, एक और एग्जांपल है जब डाइवोर्स के केसेस डिस्कस किए जाते हैं तो उस टाइम पे भी आपको पता होगा कि है ना कैरेक्टर की बात की जाती है। जब हमारे स्पेशली अब तो वो नहीं आता है, बट जब भी अडल्ट्री की बात की जाती थी या जब भी हम ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स की बात करते हैं वहां पे भी बैड कैरेक्टर की बात हम करते हैं कि वहां पे भी हम बैड कैरेक्टर का डिस्कस करते हैं। ओके, फिर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, यही बात मैंने आपसे अभी बताई कि तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी हम प्रीवियस कन्विक्शन की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, डैमेजेस के क्वांटिटी की बात करते हैं, कंपनसेशन की बात करते हैं, तो आपने अक्सर ये पॉइंट पढ़ा है, हमने प्रीवियस एक्ट्स में जो भी हमने प्रीवियस एक्ट्स पढ़े हैं उसमें भी आपने देखा है कि हम जब भी कभी सब्सिक्वेंट पनिशमेंट्स की बात करते हैं तो प्रीवियस कन्विक्शन का तो बात लेना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बैड कैरेक्टर का रेलेवेंस आता है। अभी तक हमने ये कैरेक्टर एविडेंस के टॉपिक खत्म कर दिया है। तो हमने क्या बात करी है, गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, और एक हमने बात करी है यहाँ पे, ये गुड और बैड किसकी बात करी है, अक्यूज के कैरेक्टर की। और ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में हमने कैरेक्टर किसकी बात करी है, विक्टिम केयर इसकी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप प्रीलिम्स में या कभी भी मेंस में ध्यान रखिए आंसर लिखते हुए कि हम किसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। हम जब भी 53 और 54 की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अक्यूज के कैरेक्टर की, और जब हम बात 53A की बात कर रहे हैं, यू मीन टू से 48 ऑफ BSA की बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या बात करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस की, किसके कैरेक्टर की, विक्टिम के कैरेक्टर की। और ऐसी कंडीशन में हमने दूसरी बात क्या बोली कि कंसेंट वहां पे मैटर नहीं करती है और उसको कभी भी कैरेक्टर से रिलेट नहीं किया जाएगा। सो हमने क्या पढ़ा, गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है एक्सेप्ट रिप्लाई टू गुड और फैक्ट एंड इशू। और सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या बात करी, कैरेक्टर इररेलेवेंट है, कैरेक्टर और पास्ट एक्सपीरियंस इररेलेवेंट है। ओके, अब इसी के साथ हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है ओरल एविडेंस, उसके हमारे सिर्फ 2 सेक्शन हम बात करनी है। तो ओरल एविडेंस का सेक्शन 59 और BSA का 54 क्या बात करता है, पहली बात यही करता है कि वो हमको ओरल एविडेंस का हमको नॉर्मल सी बात बोलता है कि सारे फैक्ट्स, ऑल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट 2 कंडीशन है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं या कोई हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, इन 2 एक्सेप्शन के अलावा आपके सारे फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस। आप कहीं पे भी टेस्टिमनी दे रहे हैं, कहीं पे भी ओरल एविडेंस में बात कर रहे हैं, तो वो आपके लिए रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है, सिर्फ इन 2 कंडीशन के अलावा। इन 2 कंडीशन में क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट पेश करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स एंड ई रिकॉर्ड्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, नॉट जस्ट समवन टॉकिंग अबाउट देम। यहाँ पे ओरल एविडेंस नहीं चलता है। अब ये ओरल एविडेंस की बात क्या है, इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। पहला पॉइंट क्या है, ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एंटी हियरसे। ये जो है आपके एंटी हियरसे रूल है कि दे शुड नॉट बी हियरसे एविडेंस।
ओरल एविडेंस में आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पड़ोसी ने उससे वो ना उसके दूसरे वाले पड़ोसी से ये बात सुनी थी, हम हमारे किटी के अंदर उस लेडी ने उसके ना ये बात बताई थी कि उसके है ना उसके दोस्त का मर्डर हुआ था। आप कभी भी हियर से एविडेंस ओरल एविडेंस के अंदर नहीं देंगे। और इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी सीन, आपने खुद ने वो देखा है। It must be the evidence of a witness who says he saw it, उसने खुद ने ये अपनी आंखों से देखा है। दूसरी heard, उसने खुद ने सुना है। It must be the evidence of a witness who says he heard it. तीसरा witness must be say he perceived it by the sense, उसने वो खुद महसूस किया है। हमने जब एविडेंसेस की बात करी थी तो शुरू में जब हमने एविडेंस पहली बात हमने जब फैक्ट्स की बात करी थी तो हमने फैक्ट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑल फैक्ट्स व्हिच कैन बी परसीव्ड और सीन और हर्ड, तो ये सभी जो आप अपने नॉर्मल सेंसेस से उनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सभी आपके फैक्ट्स हैं। तो उन सभी को जिसने उस पर्सन ने डायरेक्टली परसीव किया है वो आपके ओरल एविडेंसेस के अंदर आते हैं। और ओपिनियन must be the person who holds that opinion on those grounds। अब यह हमने सेक्शन पढ़ा है तो अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमने इसका एक्सेप्शन कहाँ पढ़ा है। हमने अभी 2 क्लास पहले इसका एक्सेप्शन पढ़ा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप शायद आपको याद दिला दूं कि हमने जब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करी थी, एक्सपर्ट ओपिनियन, ये जो टॉपिक था ये ही आपके इसका एक्सेप्शन था। ओके ये जो हमने बात करी है ना, ओपिनियन मस्ट बी द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड्स, ये जो ओपिनियन वाली बात करी है यहीं से हमने ये एक्सपर्ट ओपिनियन निकाला है कि ये जो हियर से एविडेंस का ये एक्सेप्शन है कि यहाँ सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के कंडीशन में ही हम ये बात मानते हैं, उसका ओरल एविडेंस एडमिट करते हैं। सो आपका एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि उसने कोई पर्सन है, उसने मर्डर होते हुए देखा है, उसने चोरी होते हुए देखा है, रॉबरी, थेफ्ट, इन सब के केसेस में उसने वो क्राइम होते देखा है, सुना है, उसको गोली की आवाज आई थी, बगल वाला पड़ोसी है उसको अपने ना घर में बैठा था, उसको बगल से गोली चलने की आवाज आई, तो उसने जब अपना वो बोला, तो जब उसने अपना बयान दिया तो उसने बोला कि मैंने गोली की आवाज सुनी थी, तो ये क्या है आपका ओरल एविडेंस है, एडमिसिबल है। परसीव्ड, आपने सेंसेस हो सकता है आपको कोई खुशबू या बदबू, कोई केमिकल आपने यूज किया है जिसकी आपको स्मेल आई, मुझे गैस की स्मेल आई, जब बगल में घर में आग लगी मुझे गैस की स्मेल आई और फिर अचानक से धमाके की आवाज आई, तो गैस की जो आपको स्मेल आई, कोई केमिकल की, मैं वहां उस कमरे में गया था, मुझे एक अजीब से ड्रग की स्मेल आई, ये आपने परसीव किया है, कुछ आपने किसी चीज को टच किया है, आपको कुछ महसूस हुआ है, उससे रिलेटेड आप अपना एविडेंस दे रहे हैं, तो ये सब आपके क्या है, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड आपके जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं वो हम ओरल एविडेंस में बात करते हैं। और चौथी बात, आप अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं, और इसी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है एक्सपर्ट ओपिनियन। सो अब जो हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 60 और बीएसए का 55, अब जो है ये प्रोवाइजो में हो चुका है आपके 55 के, जो जब भी हम एक्सपर्ट ओपिनियंस में कंटेंट इन ट्रीटिसाइसेस ऑफर्ड for sale may be proved by producing the treatises if the author is dead, cannot be found, incapable of giving evidence, or too delayed or expensive to call। कोई एक्सपर्ट ने ट्रीटाइसिस से रिलेटेड अपना कोई ओपिनियन दिया है, फॉर सेल मे बी प्रोड्यूड, बट ऐसी कंडीशन में क्या है, ट्रीटीज जो उसने जिस ट्रीटीज से रिलेटेड अपना ओपिनियन दिया है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अगर वो ऑथर मर चुका है या वो आ नहीं सकता है, कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूस की जाएगी वो ट्रीटीज। अब मटेरियल थिंग्स की बात, उसी तरीके से आप कोई ओरल एविडेंस दे रहे हैं, रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ अ मटेरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, द कोर्ट में रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ दैट मटेरियल थिंग फॉर इंस्पेक्शन। ये क्या बात हुई, इसमें हम ये बात करते हैं, आप सभी को पता है कि हम जब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं तो कोर्ट विल रिकॉल दैट एविडेंस डॉक्यूमेंट,
कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट पेश करना जरूरी है, अभी हमने ये बात पढ़ ली। बट ऐसी कोई कंडीशन है कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, नहीं किया गया है, बट उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में आप ओरल एविडेंस दे रहे हैं, तो कोर्ट मंगा सकता है फॉर इंस्पेक्शन। उसने प्रोड्यूस नहीं किया है, यहाँ पे हम स्पेशली कोई गवर्नमेंट रिलेटेड, मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करी है, तो वो पर्सन तो खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है मे रिक्वायर द प्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है फॉर इंस्पेक्शन, फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, फॉर इंस्पेक्शन। कोर्ट क्या करता है, फॉर में रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन। ऐसी कंडीशन में जब वो पर्सन तो क्योंकि प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, कोर्ट वो मंगवा सकता है डॉक्यूमेंट। उसके बारे में हम मटेरियल थिंग्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, और इसी के साथ हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का टॉपिक खत्म होता है। अब हमने जो ओरल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी बात की है, तो इसमें हमने क्या क्या बात करी है, अब मैं आपको नटशेल में अब दूसरी बात बता रही हूँ कि इज द फैक्ट द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि आपने जो फैक्ट बोला है वो आपके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अगर हाँ, तो मस्ट यूज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रूल्स, ओरल एविडेंस बार्ड। ऐसी कंडीशन में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना जरूरी है। बट अगर आप बोलेंगे नहीं, तो ऐसे में क्या है, इज द ओरल एविडेंस डायरेक्ट, डेट द विटनेस सी हियर परसीव इट देमसेल्व्स। अगर इसका भी आंसर, क्या वो ओरल एविडेंस डायरेक्ट था, हाँ बोलते हैं तो एडमिसिबल होगा, अगर ना बोलते हैं तो ये हियर से एविडेंस हो जाएगा और वो आपका इनएडमिसिबल बन जाएगा, अनलेस अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन अप्लाइज। तो आपके लिए गोल्डन रूल, मेन रूल क्या है, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। अब जो है आपका पीवाईक्यू है, पहले अंडर द ये आपके अंडर द बीएसए 2023 प्रीवियस, अब आप ये जो है आपके दूसरे, आपके राजस्थान एपीयू का नहीं है, दूसरे उसके एग्जाम का आपके पीवाईक्यू है। बट क्योंकि अब आपके बीएसए भी आ रहा है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन लेके आई हूँ कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ एन अक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो आपको पता है, अभी हमने सेक्शन पढ़ा था कि वो क्या है, रेलेवेंट है। ये तो हो ही गया आपके गलत, रेलेवेंट के साथ ओनली इन सिविल केसेस नहीं, अगर यहाँ पे ओनली इन क्रिमिनल केसेस होता तो हम यहाँ पे टिक करते, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओनली इन सिविल केसेस है, तो हमारा रेलेवेंट आंसर आएगा। और दूसरा हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू बीएसए सेक्शन 49, प्रीवियस बैड कैरेक्टर बिकम्स रेलेवेंट व्हेन ट्रायल बिगिंस, द अक्यूज्ड गिव एविडेंस ऑफ ए गुड कैरेक्टर और द पुलिस फाइल द चार्जशीट। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। सो ऐसी कंडीशन में आपके जो एक्सेप्शंस की बात है, एक्सेप्शंस को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। हमने इसी के साथ हमारा पीवाईक्यू, हमने जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए कंप्लीट कर लिया है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है धीरे धीरे, आप देखते जाइए, प्रिपरेशन शुरू करते जाइए सेशन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेशन को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।